इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको हबीब ताज का सलाम। आप देख रहे हैं अलताज इस्लामिक सेंटर। कहते हैं कि अशरा ज़िलहज्जा का चांद नज़र आने से पहले नौखन कटवा लेने चाहिए, बाल कटवा लेने चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है, इससे हमें क्या सवाब मिलता है? मेरे साथ मौजूद है कारी समर साहब, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि हमने बड़ी मर्तबा सुना है कि अशरा ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आने से पहले हमें अपनी हिजामत करवा लेनी चाहिए, नाखून काट लेने चाहिए। इसकी वजह क्या है? जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हबीब भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अशरा ज़ुल्हज्जा से पहले जो है नाखून और बाल कटवाने का जो असल मकसद है, सैयदना अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जिस इंसान के पास कुर्बानी हो, अगर वो कुर्बानी करना चाहता हो तो उससे पहले कि उसके चाहिए कि अशरा ज़ुल्हज्जा शुरू होने से पहले अपने बालों को भी कटवा लेना चाहिए और अपने नाखूनों को भी कटवा लेना चाहिए। इसके मुतल्लिक़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो इंसान नाखून और बाल कटवा लेगा, उसको कुर्बानी का मुकम्मल सवाब मिलेगा। कुर्बानी का तो उसको सवाब मिलेगा, लेकिन ये है कि अगर नाखून और बाल मुकम्मल कटवा लेगा तो उसको कुर्बानी का मुकम्मल सवाब मिलेगा। अच्छा, हम ये भी सुनते हैं कि कहते हैं कि जिस बंदे ने जानवर को ज़िबा करना होता है उसको नहीं कटवाने चाहिए, मतलब इन 10 दिनों में जिस तरह घर में बच्चे होते हैं उनको कटवा लेने चाहिए। इसके बारे में भी बताइए। हाँ जी, जिसने मतलब कुर्बानी ज़िबा करनी है, जिसकी कुर्बानी जो कर रहा है, जो कुर्बानी मिसाल के तौर पर एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से कर रहा है, तो ये पूरे घर की तरफ से जो है ना, वो नाखून और बाल सब कटवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर ना भी कटवाएंगे तो इसमें मसला कोई नहीं है ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा बेहतर यही है कि सब घर वाले नाखून और बाल कटवा लें तो मुकम्मल कुर्बानी का सवाब मिलेगा, क्योंकि वो सारे घर वालों की ही कुर्बानी होती है, हर बंदा अलग अलग तो नहीं कर सकता। हाँ जी, अलग अलग तो नहीं कर सकता, लेकिन सब घर वालों की तरफ से, इसलिए सब घर वाले नाखून और बाल कटवाएंगे तो कुर्बानी का मुकम्मल सवाब। अच्छा, हमने अक्सर ये भी देखा है कि जब कुर्बानी हम करते हैं, जो गोश्त होता है 2-2 महीने फ्रिजों में पड़ा रहता है, तो ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कुर्बानी का गोश्त देना चाहिए? जी, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया था कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा घर में जमा करना ये सही नहीं है। तो उसके बाद अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर 3 दिन से ज़्यादा भी अगर जमा करना चाहे तो कर सकता है, और इसके अंदर जो मुस्तहिकीन लोग हैं, मसाकीन हैं, यतीम मस्कीन हैं और अपने रिश्तेदार हैं, उनको भी देना चाहिए। और जिस तरह के सूरतुल हज की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल कानिया वल मुअतर्रा, फरमाया खुद भी गोश्त खाओ और कुर्बानी का और अपने रिश्तेदारों को, यतीमों मस्कीनों को जो सवाल करने उन सबको खिलाओ। तो इसके अंदर ये बात नज़र आती है कि सबको खिलाना चाहिए और ख़ुद भी खाना चाहिए, और जितनी देर जमा करना चाहिए कर सकता है इसको। अच्छा, अक्सर ये भी चीज़ देखने को आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कुर्बानी, वो किसी से कर्जा लेकर कुर्बानी करते हैं। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि किसी से कर्जा लेकर आप कुर्बानी कर लें? हाँ जी, इस मसले के अंदर 2 सूरतें आ सकती हैं। सबसे पहली बात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने आप को मुशक्क़त के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर वो कर्जा लेगा, कर्जा लेने के बाद वो कुर्बानी करेगा तो फिर कर्जा देने में मुशक्क़त पेश आएगी। तो एक सूरत, दूसरी सूरत ये है कि अगर वो उसको पता है कि मैंने किसी से पैसे लेने हैं और मैं लेके वापस किसी को कर सकता हूँ जिससे कुर्बानी के पैसे मैंने लिए हैं, तो अगर वो अथेंटिक उसको यकीन है कि मुझे ये पैसे मिल सकते हैं और बाद के अंदर मैं अदा कर सकता हूँ, तो फिर वो कर्जा लेके कुर्बानी कर सकता है। अगर उसको यकीन नहीं कि मुझे पता नहीं पैसे मिल सकते हैं या नहीं मिलेंगे, तो इतनी मुशक्क़त के अंदर उसको अपने आप को डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है फिर वो कुर्बानी करे अगर अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके अंदर इस्तिताअत है वो कुर्बानी करे, जिसके अंदर इस्तिताअत नहीं है वो कुर्बानी ना करे। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि जिस तरह अभी चांद नज़र आ जाएगा तो फिर तकबीरात पढ़नी चाहिए कहते हैं, तो ये कब आगाज़ करना चाहिए तकबीरात का? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब चांद नज़र आ जाए तो उसी दिन से तकबीरात को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। तो हर नमाज के अंदर तकबीरात को शुरू करना चाहिए, और किसी भी जगह कर सकते हैं, इसके अंदर कोई जगह मुंतखब नहीं है, बाज़ार के अंदर भी कर सकते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो बाज़ार के अंदर जाया करते और
बाजार के अंदर जाके ऊंची ऊंची तकबीरात कहते और उनके साथ लोग भी कहते। ये जगह खास नहीं है, बाजार घर यहीं जिधर भी मुमकिन हो सके तकबीरें कह सकते हैं। आप थोड़ी सी तकबीर अगर हमें तकबीर के मुतल्लिक़ अल्लाह के नबी की हदीस के अंदर आता है, फरमाया अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मुकम्मल तकबीर है और फरमाया ये तकबीर का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और फरमाया जब ईद का दिन शुरू हो जाता है सुबह की नमाज के बाद तकबीरों जो कसरत के साथ कहनी शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो है जो हर नमाज के बाद, और जब ईद का दिन होता है तो फिर कसरत के साथ जो तकबीरात शुरू कर देनी चाहिए।